साथियों नमस्कार। आज हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2023 के संबंध में ग्रह गोचर स्थिति की समीक्षा करेंगे और ग्रहों का फलादेश भी बताएंगे और उनके उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले जुलाई की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों का जुलाई माह कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो वृषभ राशि में लग्न में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, स्थित नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है। तृतीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल, अष्टम भाव में चंद्र और दशम भाव में शनिदेव का और द्वादश भाव में राहु और गुरु की युति बनी हुई है। तो जुलाई महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति निम्नानुसार है। अब इनके फलों के बारे में समझेंगे। तो वृषभ राशि के लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लग्नेश और षष्ठेश होकर तृतीय भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो तृतीय भाव में शुक्र का गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, साहस आदि बढ़ेगा। यदि आपके उद्योग धंधे चल रहे हैं तो उसमें आपको आमदनी देखने को मिलेगी। यहाँ पर शुक्र का गोचर कर्क में तारीख 6 जुलाई सायं से हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र कर्क में है और 6 जुलाई सायं से सिंह में पहुँच जाएंगे। तो 6 जुलाई तक शुक्र का गोचर कर्क राशि में है, जो कि शुभ फलदायक है। 6 जुलाई के बाद शुक्र जो है गोचर कर जाएंगे चतुर्थ भाव में, सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर भी शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंगल के साथ शुक्र की युति होगी और शुक्र लग्नेश हैं और मंगल जो है सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके धन के तो योग बनेंगे, धन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ये मंगल जो है द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो ये विदेश का भाव है, तो विदेश से मतलब अपने घर से, चतुर्थ भाव ये घर का परिवार का घर है, यहाँ से दूर जितना आप घर से दूर जाएंगे वहाँ से आपको धन लाभ होंगे। माने शुक्र और मंगल की जब युति होती है तो धन योग होता है। तो धन तो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी क्या रखना पड़ेगी कि सप्तमेश मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मारक होने की वजह से, चूँकि मंगल मारक हैं और 12th हाउस के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको वाहन आदि से सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने को हल्की फुल्की चोट चपेट से बचने की ज़रूरत है। आप कहीं किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं, तो इस संबंध में आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर वाहन आदि सावधानी से चलाएं। बाकी आपका शुक्र और मंगल की युति आपके लिए काफ़ी ठीक बनी हुई है। शुक्र जो है यहीं पर 23 जुलाई से बकरी हो जाएंगे। तो जब कोई भी सौम्य ग्रह बकरी होता है तो उसके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जैसे कोई भी पापक ग्रह बकरी होता है तो वो शुभ फल देने लगता है। जैसे वर्तमान में शनि बकरी हैं, तो शनि जो है ये शुभ फल देंगे यहाँ पर। और सौम्य ग्रह जो शुभ ग्रह होते हैं, जब वो बकरी होते हैं तो उनके शुभ फलों में न्यूनता आ जाती, कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको शुक्र का 23 जुलाई से बकरी होने से शुभ फलों में कमी हो जाएगी। तब आपको वाहन आदि से सावधानी रखने की और ज़्यादा जरूरत हो जाएगी, क्योंकि शुक्र बकरी रहेंगे यहाँ पर। अब बुधदेव की बात करते हैं, जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में ही स्थित हैं, गोचर कर रहे हैं, और ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश होकर द्वितीय भाव में अपने स्वराशि में बुधदेव का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको धन आदि से काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अनेक स्रोतों से आपको धन लाभ होगा, परिवार कुटुंब से संबंध अच्छे रहेंगे और नाना तरह से बुध के इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा। बुध 8 जुलाई से कर्क में और 24 जुलाई से सिंह में गोचर कर जाएंगे। तो जब ये 8 जुलाई से यहाँ पर आएंगे तो तृतीय भाव में भी बुध अच्छे फल देंगे, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठेंगे। ये कर्क राशि है, इनके स्वामी चंद्रमा है और चंद्र बुध की परस्पर मित्री है। तो आपको बुध के यहाँ भी फल अच्छे मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे तृतीय भाव के कारकों से। और यहाँ पर फिर बुध यहाँ आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ भी 24 जुलाई से सिंह राशि में बैठ जाएंगे। तो यहाँ भी आपको, चूँकि अपने मित्र के घर में बैठेंगे, ये सूर्य देव का घर है, तो यहाँ बुध यहाँ भी अच्छे फल देंगे।
आपको जो है भूमि भवन से भी लाभ होगा, माता का स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पूरे माह बुध का द्वितीय भाव, तृतीय भाव एवं चतुर्थ भाव में गोचर आप वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ फलकारी रहेगा, अच्छे शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब तृतीय भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव का कथन आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी एक राशि में गति केवल 2.25 दिन रहती है, तो इनका राशि फल संभव नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ ये बैठते हैं, यदि ये शुभ ग्रह में बैठे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो जिन जिन भावों में शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी और चंद्रदेव बैठे होंगे शुभ भाव में, तो उन भावों से शुभ फल आपको मिलेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आपकी मनोस्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, और 17 जुलाई सायंकाल तक 17 जुलाई सायंकाल तक सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। और 17 जुलाई के बाद में ये कर्क राशि में सायंकाल कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 17 जुलाई तक सूर्य देव का गोचर यहाँ सामान्य ही रहेगा, चूंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये धन को खर्चा कराने का काम करते हैं, धन को नष्ट कराने का काम करते हैं। तो सूर्य का द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर शुभ नहीं माना गया। परिवार कुटुंब से भी आपके संबंध खराब करा सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, कुटुंब वालों से आपके आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सूर्य का जो है गोचर आपके लिए सामान्य ही रहेगा। लेकिन 17 जुलाई के बाद में सूर्य तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपको शासन से लाभ होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो सरकारी नौकरी से आपको पद प्रमोशन के लाभ होंगे, शासकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है नौकरी के भी कारक हैं। फिर सूर्य चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से भूमि भवन से भी आपको लाभ दिलाएंगे, माता का भी सुख ठीक रहेगा। कुल मिला के जो चतुर्थ भाव के जितने भी कारक हैं, उनसे सूर्य के गोचर से आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। सूर्य के बाद में, चंद्र के बाद में, सूर्य के बाद में आप बुध की बात कर लेते हैं। बुध के गोचर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुध का गोचर आपका पूरे माह शुभ फल देने वाला है। शुक्र की बात भी मैं कर चुका हूँ कि शुक्र का गोचर आपका ठीक रहेगा। मंगल के बारे में बता चुका हूँ कि मंगल का गोचर भी आपका ठीक है, योग बनेंगे। दूर दराज में जाके आप अपनी नौकरी भी पा सकते हैं। विदेशों में अगर आप रह रहे हैं, तो आपके वीज़ा वगैरह के भी कोई भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ केतु के बारे में मैं बता दूं कि केतु 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु, राहु और केतु सदैव 6वें भाव में अच्छे गोचर फल देते हैं। तो ये आपके 6वें भाव में, यहाँ से आपको कई तरह के लाभ देखने को केतु से मिलेंगे। 6वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको जो है आपका कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा चुकता हुआ नजर आएगा। कोई भी शत्रु हैं तो वो भी परास्त होंगे। रोग प्राणी चले आ रहे हैं, उनमें भी आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आपके पक्ष में सारे फैसले होने की योग बनेंगे। तो केतु का गोचर वास्तव में आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। और उसके बाद में जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर ये खर्चा कराएंगे, एक आध लाभ भी दिलाएंगे, लाभ से फिर खर्चा भी होंगे। और चूंकि राहु के साथ इति बनी हुई है, तो ये गुरु चंडाल एक बना हुआ है। राहु ने गुरुदेव को दूषित कर रखा है, जो उनके शुभ फल हैं देने में, उसमें न्यूनता आएगी। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खर्चे पर अपना नियंत्रण रखें, खर्चा आपका अधिक मात्रा में ना हो, और सोच समझ के खर्च करें। क्योंकि यहाँ पर मंगल के भी स्वामी है, मंगल यहाँ बैठ के भूमि भवन के भी कार्य आपसे करा सकते हैं। कि भूमि भवन से जो भी आप सौदा करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ खर्चा तो कराएंगे, मंगल खर्चा करवा सकते हो, काय में कराएंगे, चूंकि इनका प्लेसमेंट चतुर्थ भाव है, भूमि भवन में खर्चा करा सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग आपकी अगर गलत हो गई, तो आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए आपको ये सब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के गुरु का ये गोचर आपके लिए पैसा खर्च होगा, इसमें उसमें आपको सावधानी रखना है। पैसा तो आएगा, क्योंकि आय के स्वामी हैं, तो आपको धन भी दिलाएंगे, लेकिन आपका धन भी खर्च होगा, क्योंकि कुछ आधे महीने तक सूर्य भी यहाँ बैठे हैं जो धन खर्च कराएंगे। तो ये स्थिति गुरु की आपके धन व्यय कराने में रहेगी। आपको मतलब जो है, चूँकि ये अष्टमेश के स्वामी होकर द्वादश में है, तो यहाँ पे आपको मतलब अनावश्यक भी खर्च, आपको बीमारी में भी खर्च हो सकता है। तो आपको स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान यहाँ पे
रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव जो है भाग्येश होकर कर्मेश में बैठे हुए हैं, माने भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में, दशम भाव में गोचर करना है। और इनकी ये मूल त्रिकोण राशि है। और मतलब ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने गए हैं। योग कारक भी हैं शनिदेव यहाँ पर, और भाग्य स्थान के स्वामी होकर दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर स्थान बड़ी है मतलब, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में इनका गोचर हो रहा है, जो कि काफी शुभ है। और पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग भी निर्माण यहाँ पर कर रहा है। तो कुल मिला के शनिदेव की स्थिति बहुत ही फंटास्टिक है। आप वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति, गोचर स्थिति बहुत ही सुफलदायक है। इसी शनिदेव महाराज की स्थिति से आपके सारे काम बनेंगे। और शनि महाराज के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ चूंकि दशम में बैठे हैं तो ये कर्म स्थान है, आपका कार्य स्थान है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, जिस कार्य में आप कार्यरत हैं वहाँ आपको डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और ईमानदारी रखना पड़ेगी आपको। अगर आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है शनिदेव के गोचर के फल प्राप्त होंगे, जिसमें आपका भाग का उदय होगा, धर्म कार्य के पुण्य भी बनेंगे और नौकरी में पद प्रमोशन होगा। राजनीति से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें आपका वर्चस्व बढ़ेगा और पिता से लाभ मिलने के योग बनेंगे। सारी स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। धन के भी योग काफ़ी बने हुए हैं, काफ़ी बनेंगे। तो कुल मिला के शनिदेव का गोचर भी अच्छा है। एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश में गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो कुल मिला के जो है वृषभ राशि वाले जातकों का गोचर स्थिति काफ़ी ठीक बनी हुई है। राहु आपके द्वादश भाव में है, तो यहाँ खर्चा कराने की आपकी खर्चा आपको जरूर कराएंगे और मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। तो आपको ये सावधानी रहना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो। द्वादश बैठे हुए हैं राहु, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जुलाई 2023 का वृषभ राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर स्थिति और उनके प्रभाव काफ़ी शुभ फलदायक हैं। अब अगस्त के बारे में जानते हैं। तो अगस्त माह में मैं बता ही चुका हूँ कि शुक्र का गोचर जो है आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो शुक्र यहाँ पर सिंह राशि में वक्री हैं तथा 7 अगस्त सायंकाल से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि में यहाँ पर और वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर वक्री हैं तो यहाँ पर अशुभ हो गए हैं। शुक्र की स्थिति, लग्नेश की स्थिति चतुर्थ भाव में भी अच्छी नहीं है, अशुभ फल दे रही है। मतलब जो शुभ फल में न्यूनता आ गई। लेकिन ये जब वक्री होकर पिछले घर में जाएंगे तो ये इनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मतलब जो है पिछले घर में वक्री यहाँ भी है तब भी खराब है, और पिछले में जाके वक्री हो रहे हैं तो और खराब स्थिति होगी। तो आपका पराक्रम, मान सम्मान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई कार्य अब ना करें जिससे आपका मान सम्मान आहत हो, आपको किसी तरह की परेशानी हो। पराक्रम, साहस में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सूर्य की वजह से आपका ये शुक्र की उसमें बैलेंस बना रहेगा। सूर्य की गोचर स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। बुध देव का गोचर आपके यहाँ पर हो रहा है चतुर्थ भाव में, अच्छा है, फलदायक है। और बुध का गोचर सिंह राशि में तारीख 24 अगस्त से बकरी हो जाएगा। यहाँ पर बुध 24 अगस्त से बकरी यहाँ भी हो जाएंगे। कई ग्रह बकरी हो रहे हैं, यहाँ पर बकरी हो जाएंगे। तो बुध भी शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है इनको। तो निश्चित रूप से बुध के जो शुभ परिणाम आपको मिलना चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे और सिंह राशि में ही बकरी होंगे। तो यहाँ पर बुध के फलों में थोड़ी सी न्यूनता आएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो भूमि भवन के कार्यों में और अपने मित्र सूर्य के घर में बैठे हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो ऐसी कोई चतुर्थ भाव के स्वामियों, चतुर्थ भावों के फलों से ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और शुक्र मंगल की युति बनी हुई है। यहाँ भी मैं ये शुक्र मंगल की युति शनि की दृष्टि है। यहाँ भी आपका जुलाई के माह में मतलब मंगल और शनि आमने सामने है, परस्पर सम दृष्टि है। शनि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, और मंगल सप्तम दृष्टि शनि को देख रहे हैं। तो ये योग भी अच्छा योग होता है। मतलब इसमें चूंकि ये प्रोफेशनल हाउस है, 7th हाउस रोजगार का भाव है, इसके स्वामी मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये आपको प्रोफेशनल इनकम काफ़ी कराएंगे। आपकी नौकरी अच्छी जगह लगेगी, उससे आपको आमदनी भी अच्छी होगी। यदि आपकी पत्नी सर्विस में है
हैं, चूँकि ये पत्नी का भी भाव है तो उनको भी धन, उनके पद प्रमोशन के योग बनेंगे और धन से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी तरह शनि और मंगल की समसप्तक दृष्टि यहाँ भी बनी हुई है, तो शनि यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनकी भी दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी दृष्टियों के फल भी आपको मिले जुले फल देंगे। कुछ अच्छे भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी तो आपका रोजगार ये तो ठीक चलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि होने से आपकी माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। और आप कोई भूमि भवन का काम करते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। हालांकि शनि की स्थिति केंद्र भाव में है और शश नामक राजयोग बनाए हुए हैं और आप अपने मूल त्रिकोण राशि प्रिय कुंभ राशि में बैठे हैं, तो शनि अच्छे स्थिति में है, प्रेम मगन है, तो आपको उतने ज़्यादा बुरे फल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी गोचर दृष्टि, शनि की दृष्टि खराब होती है, इसलिए कुछ सावधानी आपको यहाँ रखना पड़ेगी। बुध की बात करें तो बुध जो है आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध का चतुर्थ भाव में गोचर आपका ठीक है, मतलब थोड़ा बकरी है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा के बारे में बता ही चुका हूँ कि 2.25 दिन इनका गोचर रहता है, अच्छी स्थिति में भाव में बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं, मानसिक रूप से आपको प्रसन्न रखते हैं, मन मजबूत रहता है, क्योंकि ये मन मस्तिष्क के कारक हैं, तो इनके अगर अच्छे कारकों में बैठे हैं तो अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, मन मस्तिष्क की मजबूती बनी रहेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य का 16 अगस्त तक कर्क में है, यहाँ पर बहुत अच्छे फल देंगे। तृतीय भाव में 3, 6, 11 में सूर्य वैसे भी गोचर में अच्छे फल देते हैं। 17 अगस्त से रात्रि इतने से सिंह राशि में यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ भी और अच्छे फल देंगे, क्योंकि सूर्य अपने घर पे आ जाएंगे। तो जब कोई भी ग्रह अपने घर पे आता है, स्वग्रही हो जाता है, तो वो अच्छे फल देने लगता है। तो आपको भूमि भवन से भी यहाँ लाभ दिलाएंगे, कई चीज़ों से आपको लाभ मिलेंगे। तो कुल मिला के सूर्य का पूरे माह अगस्त माह में गोचर अच्छा है, आधे माह तक यहाँ भी अच्छा है तृतीय भाव में, और चतुर्थ भाव में खुद की अपनी मूल राशि सुराशि में अच्छा रहेगा। सूर्य की बात कर चुके हैं, बुध के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, तो बुध जो है अच्छे फल आपको देंगे। केवल आपको बुध में थोड़ा सा यहाँ पे आपको धन भी दिलाएंगे। पूरा माह बुध का अच्छा गोचर फल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है सिंह राशि में ही रहेंगे पूरे माह, और 24 अगस्त से यहीं बकरी होंगे। तो कुल मिला के जो है बुध का गोचर यहाँ पर काफ़ी ठीक रहेगा। 24 अगस्त से बकरी होंगे, तो थोड़ी सी इनके प्रभाव में, शुभ प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। और शुक्रदेव के बारे में अगर बात करें तो शुक्रदेव लग्न और षष्ठेश दोनों होके और शुक्र का गोचर यहाँ पर हो रहा है, तो काफ़ी ठीक है। शुक्र मंगल की युति बनी है तो धन के योग बनेंगे, लेकिन बस यहाँ पर ये है कि सप्तमेश मंगल है, तो यहाँ पर आपको वाहन आदि से सावधानी रखना पड़ेगी। उसके बाद में मंगल के बारे में देखें तो मंगल के बारे में बता ही चुके कि मंगल जो है सप्तमेश और द्वादशेश होकर चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये रोजगार से तो आपको प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन चूंकि ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और सप्तमेश होकर यहाँ बैठे हैं, तो आपको जो है चोट चपेट में भी आप आ सकते हैं, तो उससे आपको सावधानी रखना पड़ेगी। शुक्र के बाद में, मंगल के बाद में गुरुदेव की बात करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति ये अष्टम और तो एकादश भाव के स्वामी होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में, तो आपके अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, जिनके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव भाग्य स्थान के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो शनि का ये गोचर काफ़ी अच्छा है। जुलाई माह में मैं बता चुका हूँ कि शनि जो है आपको अच्छे फल देंगे। शश नामक राजयोग बनाए हुए अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो भाग्य से और दशम भाव से, कर्म भाव से आपको अच्छे फल देंगे। आपकी नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रमोशन होगा, हर तरह से आपकी स्थिति शनिदेव का गोचर अच्छा है। वैसे भी वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने गए हैं, योग कारक है, तो आपको अच्छे ही फल देंगे। केतु के बारे में बता ही चुका हूँ कि केतु जो है 6वें भाव में शुभ फल देते हैं। राहु धन में थोड़ी सी खर्चा कराएंगे और गुरु के शुभ फलों में थोड़ी न्यूनता रखेंगे। बाकी ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद में 31 अक्टूबर से इनका संचरण एकादश भाव में हो जाएगा राहु का, तब आपके लिए राहु और भी शुभ फल देने वाले होंगे और यहाँ गुरु भी अच्छे फल देने लगेंगे। अगस्त के बाद अब सितंबर माह के बारे में देखते हैं, तो सितंबर माह में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है लग्न के स्वामी हैं और 6वें भाव के स्वामी हैं, और इनका गोचर हो रहा है तृतीय भाव में। और शुक्र का गोचर तृतीय भाव में कर्क राशि में तारीख 4 सितंबर रात्रि शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो आपको शुक्र के यहाँ से फल अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में द्वितीय भाव के स्वामी बुध हैं, इनका गोचर सिंह राशि में हो रहा है और
और यहीं पर ये बकरी होंगे और फिर मार्गी होंगे। तो यहाँ पर बुध का गोचर मार्गी काल में अच्छा रहेगा, बकरी काल में इनके शुभ फलों में थोड़ी सी न्यूनता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपके मित्र के घर में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ 17 सितंबर तक युति बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बुध का गोचर आपके लिए ठीक ही फल देगा, अच्छे शुभ फल देगा। माने चतुर्थ भाव के कारकों से माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके भूमि भवन के कार्य भी बनेंगे। तो यहाँ पर स्थिति ठीक रहेगी बुध की। अब बुध के बाद में चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन रहता है एक राशि में, और 2.25 दिन जिस शुभ राशि में रहेंगे और शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो उस पीरियड में आप मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे और चंद्रमा की गोचर स्थिति अच्छी रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और आपका मन अच्छा रहेगा तो आप अच्छे कार्य उस अवधि में कर पाएंगे। स्वामी सूर्य का गोचर स्वराशि में चौथे भाव में ही हो रहा है, तो सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर तक अच्छे फल देंगे। आपको हर तरह से सूर्य के फलों से वृद्धि होगी। बस यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ ये है कि शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तो सूर्य पुत्र शनि है और ये आपस में बनती नहीं है, इसलिए जो है शनि की दृष्टि के फलों से थोड़ी सी आपको इनके भाव के कारकों में कमी देखने को मिल सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भूमि भवन का कार्य अगर आप करते हैं, तो कोई भी लैंड परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें आप सारे कागजात अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही कोई सौदा करें, क्योंकि यहाँ पर आपको शनि की दृष्टि से आपको परेशानी हो सकती है। बाद में इसके रिजल्ट आपको खराब मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी राहु और गुरु बैठ के अनावश्यक खर्चा कराने की स्थिति में आपके द्वादश भाव में है। उसके बाद में बुध के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि बुध आपको लगभग अच्छे फल देंगे। उसके बाद शुक्र के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। मंगल एक्चुअली सप्तमेश हैं और मंगल जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। तो सप्तमेश होकर मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन का, और मंगल मारक होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मंगल जो है ये अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि मंगल द्वादश भाव को देख रहे हैं, राहु पर दृष्टि पड़ गई। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए लव अफेयर्स में उनको जो है यहाँ पर कड़वाहट देखने को मिलेगी, परेशानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मंगल का गोचर है, तब तक सावधानी रखने की जरूरत है। तब तक जो है आप अपने स्पाउस से भी दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनाए रखें और प्रेम प्रसंग में है तो उसमें भी मधुरता बनाए रखें, कोई कटुता ना आने दें, क्योंकि ये थोड़ी सी भी लापरवाही से आपका दाम्पत्य जीवन और प्लस प्रेम प्रसंग जो विवाह में तब्दील होने वाला था उसमें जो है न्यूनता आ सकती है, उसमें कमी आ सकती है। फिर उसके बाद में जो है मंगल के बारे में बता चुका हूँ। गुरु जो है अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर गुरु का गोचर जो है द्वादश भाव में हो रहा है, जो अनावश्यक धन खर्च कराएंगे। उससे आपको समझदारी से धन को खर्च करना है, अनावश्यक अपव्यय ना हो, ये ध्यान रखना है। शनिदेव भाग्यस्थान के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बनी हुई है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक है शनिदेव, शश नामक राजयोग बन रहा है, तो शनि की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य में उन्नति होगी और कर्म में भी उन्नति होगी। यदि आप लोग नौकरी में कार्यरत हैं या व्यवसाय में हैं, सभी में आपको आशातीत सफलता देखने के योग बनेंगे, अधिक सफलता देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद में राहु यहाँ द्वादश में बैठ के थोड़ा सा आपका मन खराब कराएंगे, आप अस्वस्थ भी रह सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अनावश्यक खर्च ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिला के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई अगस्त एवं सितंबर की स्थिति काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। केवल आपको थोड़ा सा ये उपाय करना है, क्योंकि सप्तमेश यहाँ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आपको मतलब जो है कोई भी वृद्धाश्रम हो वहाँ पर जाके आपको दान करना है, अन्नदान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, गौ की सेवा करना है, वृद्धों की सेवा करना है, माँ की सेवा करना है, और गौ को गुड़ रोटी पर रख कर खिलाएं नित्य और हरी घास खिलाएं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते। धन्यवाद।